बिहार के विधानसभा चुनाव के दौरान एक पार्टी नई नवेली आई। नाम था जनसुराज। जनसुराज के संयोजक पीके यानी प्रशांत किशोर बेहद चर्चित चेहरे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव था तो उस वक्त जनसुराज पार्टी और उनके संयोजक प्रशांत किशोर को कहा गया कि ये बीजेपी के बी टीम है, यानी विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि ये बीजेपी की तरफ से बैटिंग कर रहे हैं। लेकिन उपचुनाव आया बांकीपुर का तो अब वही चेहरा, वही पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा यानी प्रशांत किशोर खुद उपचुनाव में उतर गए। और उपचुनाव में उतरने के पीछे वजह क्या है? आखिरकार बीजेपी की परंपरागत सीट और जो गढ़ कही जाती है बांकीपुर, जहां से बीजेपी के अध्यक्ष अभी तक विधायक रहे हैं, उसके बाद पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद वो सीट छोड़ चुके हैं और उपचुनाव हो रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिरकार पीके को ईंधन कहां से मिला कि वो बांकीपुर में, और वो भी बीजेपी के इतने बड़े गढ़ में उतर गए, जहां पर आरजेडी और जदयू ने एक बार जब मिलकर के चुनाव लड़ा था तब भी यहां पर जीत हासिल नहीं कर पाए थे। तो अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर कहां से वो बूस्टर डोज प्रशांत किशोर को मिल रही है, और उसी बूस्टर डोज के भरोसे प्रशांत किशोर चुनाव में उतर चुके हैं। क्या है वो बूस्टर डोज और क्यों हो रही है इस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा, बताते हैं आपको एक एक डिटेल में। दरअसल बीजेपी इस सीट पर 1985 से जीतती आ रही है। बीजेपी का अभेद किला माना जाता है, लेकिन 5 बूस्टर डोज जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा है उनमें से सबसे पहला है हारने से ज्यादा दिखना जरूरी। दरअसल राजनीति में परसेप्शन सबसे बड़ी बात होती है। कई बार चुनाव जीतने से ज्यादा महत्वपूर्ण होता है कि आप लड़े कैसे, राजनीतिक संदेश आपने दिया कैसा। बांकीपुर पटना की वीआईपी सीटों में से एक, यहां से चुनाव लड़ते ही प्रशांत किशोर सीधे राज्य की राजनीति के केंद्र में आना चाहते हैं। अगर वो किसी ग्रामीण या कम चर्चित सीट से लड़ते तो शायद स्थानीय मुकाबला कहा जाता, लेकिन बांकीपुर में राज्यव्यापी चर्चा का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि राजधानी का एक हिस्सा है। इसके अलावा शहरी और पढ़े लिखे वोटर वाली सीट ये दूसरा बूस्टर डोज है। जनसुराज की राजनीति पारंपरिक जातीय समीकरणों से अलग बताती है। वो खुद को कहते हैं कि प्रशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर उनकी पार्टी लड़ती है और यही उनका एजेंडा है। बांकीपुर में बड़ी संख्या में मध्यम वर्गीय शिक्षित युवा मतदाता हैं और यही वर्ग जिसे प्रशांत किशोर पिछले कई सालों से अपने अभियान के जरिए साधने जोड़ने में लगे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि यहाँ उनका सिस्टम सुधार वाला संदेश ज़्यादा प्रभावी हो सकता है। अब तीसरे डोज की बात करें तो तीसरा डोज है बीजेपी को सीधी चुनौती देना बांकीपुर में। दरअसल बीजेपी का सबसे मजबूत शहरी गढ़ बांकीपुर ही है। 2025 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के नितिन नवीन ने 98,299 वोट हासिल किए थे। 91,000 से ज्यादा वोटों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की थी। ऐसे में सीट को चुनना राजनीतिक जोखिम जरूर है, या यूं कहें कि सुसाइडल है, लेकिन यही जोखिम प्रशांत किशोर को विपक्ष की राजनीति में अलग पहचान दिला सकता है। अगर वो बीजेपी को कड़ी टक्कर देने में भी सफल हो जाते हैं तो भी उनकी जीत ही है, तो हार की स्थिति में भी राजनीतिक लाभ उनके खाते में चला जाएगा, और यही एक बूस्टर डोज बड़ा काम कर रहा है। चौथे डोज की बात करें तो 2025 की नाकामी से बाहर निकलने की पार्टी कोशिश कर रही है, और ये वही प्रशांत किशोर हैं जो मेन विधानसभा चुनाव में नहीं लड़े थे। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज कोई सीट नहीं निकाल पाई। पार्टी की बड़ी आलोचना हुई। प्रशांत किशोर खुद नहीं चुनाव लड़े, अब बांकीपुर में भाग्य आजमा रहे हैं। उनके लिए उस आलोचना का जवाब देने का यह मौका भी है। ये चुनाव उनके राजनीतिक नेतृत्व और व्यक्तित्व और व्यक्तिगत विश्वसनीयता की परीक्षा भी है। जो व्यक्ति सालों से दूसरे नेताओं की चुनावी रणनीतियां बनाता रहा हो, चुनाव जिताते और हारने का उससे अनुभव हो, अब उसे साबित करना है कि वो खुद की जनता का समर्थन हासिल कर सकता है या नहीं, या फिर सिर्फ चुनाव मैनेजर ही है। इसके अलावा 2030 का राजनीति का एक ट्रेलर भी है। प्रशांत किशोर अच्छी तरह से ये बात को जानते हैं कि यहाँ पर राजनीति करना आसान नहीं है, बांकीपुर में जीत आसान नहीं है, लेकिन अगर यहाँ सम्मानजनक प्रदर्शन होकर जाते हैं तो जनसुराज को एक गंभीर राजनीतिक विकल्प के रूप में मौका मिल जाएगा और वो विपक्ष की राजनीति करने के लायक हो जाएंगे। विधानसभा में अगर वो पहुंच भी गए या नहीं पहुंचे तब भी एक संदेश देना बेहद ज़रूरी है। ये चुनाव एक सीट का नहीं बल्कि बिहार की तीसरी राजनीतिक ध्रुव बनने का हिस्सा भी है, क्योंकि राजनीति में बिहार का इतिहास रहा है, यहाँ कभी किसी एक पार्टी का राज नहीं रहा है। लंबे समय का इतिहास तो फिलहाल यही बताता है, और हर बार वही बैसाखी की ज़रूरत पड़ती रही है। और इसीलिए प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि 2030 विधानसभा चुनाव से पहले वो एक ऐसा स्टैंड ले सकें
जिसके बाद वो खुद पार्टियों की जरूरत बन जाए। आपको बता दें कि बीजेपी का बांकीपुर गढ़ कहलाता है। बांकीपुर का राजनीतिक इतिहास बीजेपी के पक्ष में रहा है। 1990 के दशक के मध्य से यह क्षेत्र लगातार बीजेपी की ओर झुका रहा है। नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा और बाद में उनके बेटे नितिन नवीन इसी सीट से जीतते आ रहे हैं। बीजेपी का मजबूत किला है। 1985 के बाद केवल 2 मौकों को छोड़ दें तो बीजेपी यहां हर बार लगभग जीतती रही है। 2025 के नतीजे भी बताते हैं कि बीजेपी का यहां वोट बैंक बेहद मजबूत है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए स्टेट मिरर।